तो भाई क्या हाल चाल है सभी का। आशा करता हूँ कि लोग बढ़िया होंगे और सभी की बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से हो गई होगी। और अभी तो 2 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास। तो अभी जो भी आपने नहीं पढ़ा है उसको आप पढ़ लीजिए। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। तो पेपर देने से पहले जो है आप इस मॉडल पेपर को ज़रूर हल कर लें। इसको हल करके आपको जाना है। ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इस मॉडल पेपर से आपके एग्ज़ाम में जो है 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके जाना है। जो भी यहाँ पर गद्यांश वगैरह दिए गए हैं क्योंकि पता नहीं इस पूरे पूरे मॉडल पेपर से क्या आ जाए। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर खासकर जो है आपको इस पर फोकस करना है जो निबंध दिया गया है क्योंकि निबंध आपको कभी कभी बिना पढ़े हुए मिल जाते हैं। तो इसमें जो भी निबंध जो है पूछे गए हैं इनको ज़रूर आप पढ़ लेना। तो हम लोग चलते हैं निबंध की ओर। निबंध किधर गया किधर गया। हाँ ये देखो, प्रश्न नंबर जो है 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाई 9 नंबर का निबंध आता है। और जो निबंध हैं आप पे 5 निबंध दिए गए हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब ये पांचों निबंध बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से एक या दो आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि जब निबंध लिखते हैं तो उनको तैयार नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं कि गद्यांश जो है वो उठा उठा कर बीच बीच में रख देते हैं। तो भाई अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं, भाई 9 नंबर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं फिर भी अगर आप अच्छा लिख के आते हो तो आपको कम से कम 8 नंबर तो दे ही देगा। लेकिन अगर आप गद्यांश उठा उठा के रखोगे और उसने अगर क्या कहते हैं एक तरह से पढ़ना शुरू कर दिया तो मान के लो आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। तो भाई मेहनत करके जाना है। ये निबंध पहले ही पढ़ लेना है आपको ताकि आपके नंबर ना कटने पाए। आपको निबंध जो है बाद में मत लिखना क्योंकि यहाँ पर तो बाद में दिया है। अगर आपको पढ़ा हुआ निबंध मिल रहा है, आपको लगता है कि यार इस निबंध को मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, तो आप जो है उस निबंध को कोशिश करना कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद निबंध को लिख देना। क्योंकि निबंध लिखने में समय जब लास्ट में आप पहुँचेंगे तो समय आपके पास कम बचेगा और फिर आप जल्दी जल्दी में इसको गड़बड़ कर देंगे। तो इस पूरे मॉडल पेपर को आपको हल करके जाना है। ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपको चाहिए और भी सब्जेक्ट के, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।